वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में हम फोर्स से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव टू लॉज ऑफ मोशन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस is that what is force? Let's take some example to develop our understanding. आपने अपने डेली लाइफ में पुल और पुश तो जरूर सुना होगा। आपने ये रोप पुलिंग वाला गेम भी जरूर देखा होगा जिसमें दोनों टीम अपने अपने तरफ रोप पुल करती हैं। तो देखो वेट लिफ्टिंग जिसमें पहलवान वेट को उठाने के लिए पुल कर रहा है। आपने फुटबॉलर्स को देखा होगा, वो किक करते समय फुटबॉल को पुश ही करते हैं। हम बटन को प्रेस करने के लिए भी उसे पुश ही करते हैं। सिमिलरली आप गाड़ी को धक्का देते समय उसे पुश करते हैं। तो ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी आप एक पुश और पुल का एग्जांपल कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो हमारा फोर्स बस यही पुल और पुश है। अभी आप जहां भी पुल और पुश कर रहे हैं वहां आप एक्चुअली एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम फोर्स को देख सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। देन हमें पता कैसे चलेगा कि फोर्स अप्लाई हो गया है? दैट्स वेयर वी नीड इफेक्ट ऑफ फोर्स। इट मीन्स कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेगा एंड दोज इफेक्ट्स आर विजिबल। तो हम उन्हें देख सकते हैं। तो इन इफेक्ट्स के थ्रू हमें पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स अप्लाई हुआ है। तो चलो इफेक्ट ऑफ फोर्स को देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, फिर उसे जनरलाइज करेंगे। लाइक बॉल ग्राउंड में स्टेशनरी रखी है, अब आप इसे किक करेंगे और रेदर इस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो यह बॉल मूव करने लगेगी। इट मीन्स फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। नाउ लेट्स से आपका दोस्त उस बॉल को कैच कर लेता है और बॉल अगेन स्टेशनरी हो जाती है। तो आपके दोस्त ने जो फोर्स लगाया उसके कारण बॉल रुक गई। तो एक फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। सिमिलरली फोर्स एक मूविंग बॉल की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन इन विच इट इज अप्लाइड। सिमिलरली अगर आप बॉल को किसी एंगल में किक करोगे तो उस बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। से पहले टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रही थी, अभी टुवर्ड्स ईस्ट मूव करने लगी। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली जब आप रबर बैंड को दोनों तरफ से पुल करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है और विड्थ कम हो जाती है। इट मीन्स कि फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम यहां समराइज कर लेते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सो अ फोर्स कैन स्टार्ट मोशन इन एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अभी एक ही फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि फोर्स उस मूविंग ऑब्जेक्ट पर कौन सा इफेक्ट करेगा? और रेदर हम यह कहें कि हम यह कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह का फोर्स लगाना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो जाए और किस तरह से फोर्स लगाएं कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाए? तो यहां आता है हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो अगर हम ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएं तो हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होगी। और अगर हम फोर्स को ऑब्जेक्ट के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएं तो सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, अभी हमने देखा कि सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की स्पीड घटाने के लिए, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए। बट हमारे पास ये तीन ही तरीके थोड़ी हैं, हम किसी भी एंगल पे फोर्स लगा सकते हैं। तब क्या होगा थोड़ा सोचो। तो इस केस में हमारे पास दोनों इफेक्ट्स होंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी। अभी वो कितना होगा ये सब बाद में देखेंगे। तो आपने यहां नोटिस किया होगा कि हम बार बार फोर्स के डायरेक्शन की बातें कर रहे हैं कि ये मोशन के डायरेक्शन में हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इट मीन्स फोर्स का एक डायरेक्शन होता है और वे सभी क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होती हैं। तो हमारा फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया।
ओके, अभी हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स देखा। हमने कहा कि हम फोर्स को तो नहीं देख सकते, बट उसके कारण ऑब्जेक्ट में जो इफेक्ट जनरेट होते हैं उससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हुआ है। बट अभी एक क्वेश्चन, क्या यह हमेशा जरूरी है कि अगर हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें तो हमें कोई ना कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा? इट मीन्स उसकी स्पीड या तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। और इन अदर वर्ड्स हम कहें कि क्या कोई ऐसा केस भी पॉसिबल है जिसमें हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो अप्लाई करें बट ना तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो और ना ही उसकी स्पीड? थोड़ा सोचो। आंसर इज यस, पॉसिबल है। तो इसी कारण हमने फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले बैलेंस्ड फोर्स को देखते हैं। तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट में फोर्सेस तो लग रहे हैं बट उसका रिजल्टेंट जीरो है। अभी रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स है आपके ऑब्जेक्ट में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका प्लस और माइनस। आई मीन अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम ऐड कर देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। क्योंकि फोर्स वेक्टर है इसलिए वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करेंगे। ओके, लेट्स गेट बैक। तो ये सब प्लस माइनस के बाद जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, लाइक अगर आप इमेजिन करें आप एक ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ से इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहां रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो ये बैलेंस्ड फोर्स होगा। तो बिकॉज आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो ना ही आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी और ना ही उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं हुआ है। तो बैलेंस्ड फोर्स में हमें कोई भी इफेक्ट ऑफ फोर्स अभी तक देखने को नहीं मिला है। बट क्या कोई ऐसा इफेक्ट है जो बैलेंस्ड फोर्स में पॉसिबल है? थोड़ा सोचो। चलो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इस बार आप एक बैलून लो और उस पर बैलेंस्ड फोर्स लगाओ, आई मीन दोनों तरफ से इक्वल बट अपोजिट फोर्स। तो आपको क्या कोई इफेक्ट ऑफ फोर्स देखने को मिला? यस, दैट इज चेंज इन शेप। तो ओनली इफेक्ट दैट इज पॉसिबल इन बैलेंस्ड फोर्स इज चेंज इन शेप। तो अगर फोर्स बैलेंस्ड होगा तो चेंज इन शेप हो भी सकता है और नहीं भी। अभी बैलेंस्ड फोर्स के चेंज इन शेप वाले एग्जांपल बताना कमेंट बॉक्स में। अभी अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? दैट इज अगर आपका नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो इस केस में या तो हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। अगेन लेट्स टेक वन एग्जांपल। से आप एक ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं बट दिस टाइम एक तरफ से ज्यादा और दूसरे तरफ से कम, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा और ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स और नेट फोर्स के डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगेगा। तो जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंजेस होते हैं वो सभी अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही होते हैं। ओके, आई होप अभी सब क्लियर होगा। तो ये रहा आज का क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा मेरी वेबसाइट www.physicswithshubham.co.in में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। यहाँ आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में इसके नोट्स और सॉल्यूशन ले सकते हैं। यहाँ मैंने हर वीडियो से रिलेटेड एक क्विज भी ऑर्गेनाइज कर रखी है। डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द क्विज। और अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप यहाँ साइन अप कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके देन, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।